आज मैं आया हूँ स्विट्ज़रलैंड के एक बहुत ही ख़ास शहर लूसर्न। लेक के किनारे माउंटेन से घिरा हुआ, हिस्ट्री से भरा हुआ, ल्यूमिनरीज और एवरीडे ट्रैवल दोनों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन। लूसर्न की जियोग्राफी कुछ अलग ही है। ये शहर लेक लूसर्न के वेस्ट किनारे बसा हुआ है और यहाँ से रियोस रिवर बाहर निकलती है। लेक और नदी के कम्बिनेशन की वजह से व्यू बिल्कुल फेरी टेल जैसा मिलता है। पानी, पुराने ब्रिजेस और पीछे से आल्प्स के पीक नज़र आते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो लूसर्न ने मेडिवल यूरोप में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। 8th सेंचुरी में यहाँ एक मोनेस्ट्री बनाई गई जिसे शहर के डेवलपमेंट को ट्रिगर किया। फिर 1332 में लूसर्न ने स्विस कन्फेडरेशन ज्वाइन किया। शहर के ओल्ड टाउन में अब भी वो मेडिवल वॉल्स, वॉच टावर्स और हाफ टिम्बर हाउसेस नजर आते हैं। नेचर और एडवेंचर लवर के लिए लूसर्न फुल पैकेज है। आप माउंटेन रेलवेज ले सकते हैं जैसे माउंट पिलातस, माउंट रेगी, या फिर लेक क्रूज कर सकते हैं, या फिर ओल्ड टाउन में स्ट्रोल कर सकते हैं। शहर में एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है चैपल ब्रिज। ये एक वुडन कवर ब्रिज है जिसका ओरिजिन 1333 का है। यूरोप का सबसे पुराना कवर्ड वुडन ब्रिज में से एक है और ये पुराने टाउन को नए टाउन से कनेक्ट करता है। ब्रिज का नाम पास ही एक सेंट पीटर्स चैपल से आया है, इसीलिए इसे चैपल ब्रिज कहा जाता है। ब्रिज के अंदर 17th सेंचुरी के पेंटिंग्स है जो लूसर्न की हिस्ट्री डिपिक्ट करती है। सबसे अमेजिंग बात, ब्रिज के अंदर टोटल 67 ट्रायंगल पेंटिंग्स लगी हुई है। ये पेंटिंग लूसर्न तो स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री को डिफरेंट सेंस में दिखाती है। बैटल्स, सेंट्स और लेजेंड्स। मतलब जब आप ब्रिज पर वॉक करते हैं आप लिटरली पेंटिंग गैलरी के अंदर चल रहे होते हैं। फिर आया एक ट्रेजिक मोमेंट। 1993 में आग लगी जिसमें ब्रिज का मिडिल सेक्शन पूरी तरह जल गया था। ये फायर एक बोर्ड की वजह से लगी जो ब्रिज के नीचे खड़ी थी। उसमें सिर्फ कुछ ओरिजिनल पेंटिंग बच गई, बाकी सब एशेस में बदल गया। लेकिन लूसर्न के लोगों ने हार नहीं मानी। सिर्फ 8 महीने में पूरा ब्रिज रिस्टोर करके वापस खोल दिया। आज मेरी आखिरी शाम है लूसर्न में। इनका फेमस ब्रिज, बैकग्राउंड में जो माउंटेन है माउंट पिलातस, आज मैं वहाँ गया था टॉप तक। टॉप अभी बादलों में है, तो उस व्लॉग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। बहुत ही प्यारी जगह थी। केबल कार से एक साइड से गया, वापसी पे दुनिया की जो स्टीपेस्ट कॉगव्हील रेलवे है उसी में वापस आए। तो एक साइड से एक तरफ से गए, वापसी पे जो है ना दूसरे साइड से आए। हमने कहा दोनों साइड का मज़ा देख ले। तो ये रहा लेक लूसर्न। अब आज शाम रात मेरी यहाँ पे आखिरी है। कल मैं जाऊँगा माउंट रेगी। माउंट रेगी जो मुझे लग रहा है वो सामने वाली माउंटेन है, लेकिन मैं कंफर्म करूँगा। तो माउंट रेगी में एक साइड से दो तरफ से वहाँ से जा सकते हैं, एक लूसर्न, लेक लूसर्न की साइड से, और एक दूसरी साइड है अर्थ गोरदाओ। एक ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा लूसर्न से और वापसी फिर अर्थ गोलदाओ, क्योंकि वो साइड फिर इटली के करीब है। फिर मैं जाऊँगा इटली। उसके बाद जो अगली ट्रैवल है मेरी वो रोमानिया की है। तो आज मैं थोड़ा बहुत सिटी घुमा लेता हूँ जितना रहता है, थोड़े फेमस स्पॉट्स वगैरह। मैंने गूगल मैप में देखा, ये जो सामने माउंटेन है जिसका टॉप बादलों में है, ये माउंट रेगी है। तो यहाँ तक जाती है ट्रेन। एक साइड से जो है ना काफ़ी मॉडर्न किस्म की ट्रेन है और दूसरी साइड से थोड़ी सी पुरानी मॉडल है। तो दोनों साइड देख लेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ। थोड़ा बहुत आप लोगों को स्टेशन से दिखाता हूँ। वहाँ से आ रही है फेरी लेक लूसर्न की। लेक लूसर्न की फेरी का लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लें। तकरीबन 5 घंटे की जो है ना रिटर्न ट्रैवल है बाय फेरी। 2 फेरीज जाती है, एक 2 घंटे और एक 5 घंटे, 5 सवा 5 लगभग इतने लग जाते हैं। लेक भी बहुत प्यारी है लेक लूसर्न, बेशुमार प्यारी विलेजेस हैं। ये सामने इनका
सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। मैं जा रहा हूँ, वहाँ एक स्टोर है, कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी है, थोड़ा बहुत स्टेशन के व्यू दिखाता हूँ। फिर ये पीछे कुछ स्ट्रीट्स वगैरह हैं, वहाँ मैं जाता हूँ, वो दिखाता हूँ। और ये हो गई है मजाक मजाक में बारिश, छतरी में फिर नहीं लाया। मैंने कहा क्या अब हाथ में जो है ना उठा के वेदर फोरकास्ट बिल्कुल चेक करनी चाहिए थी। यहाँ का एक वेदर ऐप है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताती है। आज जब मैं गया था ये माउंटेन पे, तो उन्होंने टाइमिंग बताई कि इतने बजे बारिश शुरू होगी और टोबागान रेड फिर बंद हो जाएगी। उन्होंने टिकटिंग पहले से ही बंद की और एग्जैक्ट उसी टाइम बारिश शुरू हो गई थी। तो टाइमिंग के हिसाब से इनका वेदर ऐप बताता रहता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने चेक ही नहीं किया। अभी स्टेशन में ही आप लोगों को घुमाता हूँ, स्टेशन के नीचे वाला हिस्सा दिखाता हूँ। भाई क्या करें, अभी ऊपर हिस्सा भी है। ऊपर मैं नहीं गया हूँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह है। हाँ, अमीर लोगों के रेस्टोरेंट्स है और गरीबों का सिस्टम नीचे है। ये यहाँ की ट्रेन प्लेटफॉर्म्स। नीचे में थोड़ी बहुत शॉपिंग एरियाज दिखाता हूँ। पता नहीं यहाँ कितना टाइम रुकना पड़ेगा। ये पाकिस्तानियों का फेवरेट ब्रांड H&M। ज़ारा शरीफ भी देखते हैं, शायद यहाँ भी मिल जाए। तो यहाँ जो है ना गरीबों का सामान नीचे बिकता है। फूड कोर्ट्स है, सुवेनियर शॉप्स हैं। स्विस चॉकलेट्स यहाँ पे मैंने देखी, नॉर्मल वाली थी, लेकिन नॉर्मल भी जो है ना हद से क्या बोले बंदा, ना ही ले बंदा। यहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं, वहाँ से आप कोई भी आना चाहे तो चीप फूड यहाँ से ले सकते हैं। और इवनिंग का टाइम स्पेशल प्रोमो भी लग जाता है, क्योंकि उन्होंने जो बनाया होता है, अब जैसे सामने वो कोप है जो उन्होंने बनाया होता है, उस पर प्रोमो लगा लेते हैं 50%। तो यहाँ से भी आप लोग ख़रीद सकते हैं। प्रॉपर रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे वो तो तबाही फेर देंगे। नॉर्मली लोग इन स्टोर्स वगैरह से ही लेते हैं, अनलेस आपके पास बहुत ही बड़ा पैसा हो। सामने एक स्विस चॉकलेट मार्केट। बड़े प्यारे चॉकलेट्स होते हैं, लेकिन इंतहाई एक्सपेंसिव। खाला तरतीब दे रही है। ये एक स्टोर है कोप, यहाँ से आपको सस्ती चीज़ें मिल सकती है। और बाहर भी है एक और स्टोर में, उसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। इवनिंग टाइम है, बंद होने वाला है, तो प्रोमो में अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती है। बारिश रुक गई है। वापस चलते हैं अगली तरफ ब्रिज को क्रॉस करके। ये रही मेन स्टेशन व्यू।
जुलाई में इतनी ठंड है, पता नहीं सर्दियों में। मैं लास्ट टाइम भी आया था, गर्मियाँ थी, लेकिन मतलब हर मौसम में जैकेट पहनना ही ज़रूरी है। ये बस की लेंथ ज़रा चेक करें, इलेक्ट्रिक बसेस हैं। स्टेशन से फेरीज जाती है। एज़ कम्पेयर टू हमारे पाकिस्तानी टूरिस्ट, इंडियंस यहाँ पे ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं। या तो आबादी ज़्यादा है, या तो स्विट्ज़रलैंड घूमने का इनका शौक़ ज़्यादा है। अब तक मैं जितना भी स्विट्ज़रलैंड में घूम चुका हूँ, किसी भी पाकिस्तानी से आज तक मैं नहीं मिल सका हूँ। टूरिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब जाना है ब्रिज के उस पार, वहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट्स है, फूड स्ट्रीट्स। फिर मैंने खाना खाने जाना है, और कल सुबह यहाँ से फेरी लेनी है ऑन-3 के लिए, जो कि अभी बिल्कुल बादलों में जो है ना, बिल्कुल गायब हो गया है। शॉप्स इस टाइम मुझे लगता है सारी बंद हो चुकी होगी, क्योंकि नॉर्मली 8 बजे के बाद बंद हो जाती है। और रेस्टोरेंट्स में ये होता है कि लगभग 9 बजे तक आपको खाना मिल सकता है। उसके बाद अगर आपने सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेनी है तो वो मिल सकती है, खाना आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर कोई देसी रेस्टोरेंट, अरबिक वगैरह, तुर्किश वगैरह हो, तो वो बनाते हैं, वो आप किसी भी टाइम उनके पास हाज़िर हो जाएं, फ़ौरन से पहले बना के दे देंगे। ज्वेलरी शॉप्स, स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ सुना ही होगा, बहुत ही फेमस और एक्सपेंसिव। सिर्फ 12,500 स्विस फ्रैंक्स। $25,400, $43,000, $13,000, $24,000। सस्ते सस्ते हैं। कोई एक्सपेंसिव चीज़ बंदा लगाए तो ले लें। रिंग 11,050, 50 साथ ना लगाते तो बंदा ले ले 11,000 का। क्या मतलब 11,050? रोलेक्स की जिस भी शॉप पे जाओ, इन्होंने प्राइस नहीं लगाई होती, ताकि बाहर से ही बंदा रफू चक्कर ना हो जाए। शॉप्स तो सारी बंद, आवाम भी गायब। रिक्शा भी ढूंढ लिया। वाह, खाने पीने के सिस्टम भी है अंदर।
etuk.ch। ये जितना भी मैं जाऊंगा शॉप्स तो सारी ही बंद है। स्ट्रीट से निकलते हैं। यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, मुझे तुर्किश लग रहा है। खाना भी बड़ा ज़बरदस्त और बड़े रीज़नेबल प्राइस पे। मैं वहाँ से खाना खाऊंगा, फिर उसके बाद जाके थोड़ा आराम करूंगा, टाइम पे सोऊंगा। कल सुबह चेकआउट भी करना है। मेमोरी कार्ड भी डेटा मैंने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना है। वो बारान रहमत का तो सुना होगा, वो ये वाली बारिश होती है। रोड भी साफ़, पेडेस्टेरियन भी साफ़, सब कुछ साफ़, कोई मसला नहीं। ट्रैक्टर भी दिखा दिया। बारिश फिर शुरू होने को है। वो सामने एक फेरी है, स्टीम से चलती है और तकरीबन 1890 से चली आ रही है। 120-130 साल हो गए, यानी कि 120-130 साल भी माहौल यही था और सेम फेरी यूज़ हुआ करती थी टूरिस्ट के लिए। शायद कल उसी फेरी में ही जाना पड़े, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उस साइड पे वही फेरी ही जाती है। तो फिर अंदर से भी दिखा दूंगा। माउंट रेगी की यहाँ से बड़ी क्लियर व्यू आ रही है। टॉप तो बिल्कुल अभी बादल है। वहाँ पे होटल भी है, अगर किसी ने स्टे करना हो तो वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। प्राइस का मुझे नहीं पता, होगा हज़ारों में। वो स्टीम वाली फेरी एक ये कड़ी है, ये स्टीम क्या बोलते हैं इसको, नाम मैं भूल गया। वो यहाँ से आप देख लें, लंबी भी है और ये बहुत पुरानी है। कल इसी में ही जाएंगे। तो लूसर्न अगर किसी ने आना हो, प्लानिंग करनी हो, तो 4-5 दिन अगर वो यहाँ पे रहे तो एक्टिविटीज़ बहुत है, बंदा बोर नहीं होगा। मैं जो स्लोवेनिया गया था 2 दिन में बोर हो गया था, स्पेशली लुब्लियाना में 2 दिन मैंने गुजारे थे, बोर हो गया था। लेकिन यहाँ मैंने 4 दिन, लेकिन बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब भी रह गई है, तो ज़िंदगी में कभी और मौका मिले तो दोबारा ज़रूर आएंगे। ये लेक के पास ये रास्ता आता है, यहाँ से निकलता है, और वो सामने मीगा कबाब, बड़ा ज़बरदस्त खाना है और अफोर्डेबल प्राइस पे। ये सामने लेक। तो मैं तो फ़िलहाल जा रहा हूँ खाना खाने, फिर मुलाकात होती है कल। फ़िलहाल मुझे इजाज़त चाहिए।